हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक को, जो है थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सो बिफोर स्टार्टिंग थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस, तो हमें उसको समझने के लिए दो अप्रोचेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। विद द हेल्प ऑफ दीज टू अप्रोचेस वी कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, मैंने अच्छे से ये इलेबोरेट किया है तो ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। तो सबसे पहला अप्रोच जो है वो है साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड सेकंड वन इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो आपको याद रखना है कि साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होता है। साइकोमेट्रिक अप्रोच वो अप्रोच होता है जहाँ पे हम इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी। किसी इंसान की जो एबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखकर हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं, उसे कहते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक। और दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। यहाँ पे हम एबिलिटी को नहीं बल्कि कॉग्निशन को फोकस करते हैं ज़्यादा। यानी इसमें SOR मॉडल आ जाता है। S मीन्स स्टिमुलस, O ऑर्गेनिज्म और R रेस्पॉन्ड। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसको माइंड में रखते हुए वहाँ प्रोसेसिंग होती है। जस्ट लाइक कंप्यूटर जो है उसमें जब इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो स्टिमुलस है, और जब वो स्टोर करता है उस पर प्रोसेसिंग होती है तो ओ आ जाता है उसमें ऑर्गेनिज्म। यानी वो जो कंप्यूटर है वो स्टोर करता है वो इन्फो। वैसे ही हमारा जो माइंड है, जब हम किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं तो उसको माइंड में रखते हुए उसका वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और फिर हम आउटपुट देते हैं, यानी रेस्पॉन्ड। SOR मॉडल आपको याद रखना है। प्रोसेसिंग मतलब अंडरस्टैंड, यानी वी आर प्रोसेसिंग एन इंफॉर्मेशन, मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग एन इंफॉर्मेशन, वो है S। वो इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, चाहे वो इवेंट हो, कोई एपिसोड है, कोई स्टिमुलस हो। ठीक है। तो वो इवेंट, वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाती है, यानी वो आ जाता है O, और उसके बाद वी रेस्पॉन्ड टू दैट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली, जिसको बोलते हैं R। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो थ्योरीज है साइकोमेट्रिक अप्रोचेस में वो अलग थ्योरीज दी गई है, और जो थ्योरीज है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में वो भी अलग दी गई है। ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी कि कौन सी थ्योरी अप्रोचेस में दी गई है। तो थ्योरीज जो है साइकोमेट्रिक अप्रोच में, जो पहली वाली थ्योरी है उसे यूनिफैक्टर थ्योरी कहा गया, जो कि एल्फ्रेड बायनेट ने दी है। दूसरी थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी, जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। तीसरी थ्योरी जो है उसको कहा गया ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो कि लुइस थर्स्टोन ने दी। चौथी चौथी जो थ्योरी है उसे कहा गया मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो कि EL थॉर्नडाइक ने दी है। और पांचवी थ्योरी जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, जिसको हम जो गुलिफर्ड ने दिया, और उसको हम बोल सकते हैं गुलिफर्ड मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। और छठी जो थ्योरी है साइकोमेट्रिक अप्रोच में वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने दी है। तो ये जो 6 थ्योरीज है ये आ जाती है साइकोमेट्रिक अप्रोच में। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये थोड़ा समझ आ गया होगा। तो सेकंड पे चलते हैं, वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें जो थ्योरीज है वो 2 ही आती है जो आपको याद रखनी है। पहली थ्योरी आती है ट्रायआर्किक थ्योरी, जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है, और दूसरी थ्योरी जो है वो है पास मॉडल ऑफ थ्योरी। ये 3 साइकोलॉजिस्ट ने दी है, JP दास, जैक निगलेरी और किरबाइनी। तो पास मॉडल मैं आपको आगे आगे वीडियोस में समझाती रहूँगी ये अलग अलग थ्योरीज। तो फिलहाल हम यहाँ पे बोलेंगे पास मॉडल। क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि PASS, P मतलब प्लानिंग, A अराउजल और अटेंशन, S मतलब साइमल्टेनियस और S मतलब सक्सेसिव। ये जो है ये जो आपको कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये जो थोड़ा सा है थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस है वो समझ आया होगा। इस हिसाब से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग थियोरीज को डिफाइन करेंगे। ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।